जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललितांबिका, जिनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना ही कम है। आज फिर से हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सबको पता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी मूल प्रकृति है, महामाया है, जो शक्ति है, जो सौंदर्य और आकर्षण की देवी है, जो सब कुछ है। माँ ही माँ है हर जगह। लेकिन आप लोगों को क्या ये बात पता है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना जब हम शुरू करते हैं, एक रक्षक जो माँ त्रिपुरा सुंदरी के हर साधकों को रक्षा करते हैं, उनके बारे में क्या आप लोगों को पता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो भैरव है, जिन्हें हम कहते हैं कामेश्वर भैरव, उनके बारे में हम बात करेंगे। कामेश्वर भैरव जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी की पतिदेव है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, माता त्रिपुरा सुंदरी की किस तरीके से भंडासुर का वध करते हैं, किस तरीके से कामेश्वर भैरव के साथ उनकी विवाह होता है, हर एक चीज़ मैंने उस कथा में आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी उस कथा को देखा नहीं है तो जाइए वो कथा आप लोग देखिए। मेरी वीडियोस की लिस्ट में वो कथा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे वही कामेश्वर भैरव के बारे में, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी की भैरव है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की भैरव जो कामेश्वर भैरव है ना, वो अपने भक्तों को, माता की भक्तों को ना रक्षा करती है। रक्षा कैसे करेंगे? जब हम साधना शुरू करते हैं तो क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी इतनी शक्तिशाली एक ऊर्जा है, माँ एक इतनी बड़ी डिवाइन है, उनको हम उनकी भक्ति करेंगे, उनकी मालाओं का जप करेंगे तो आप सोच सकते हो कि ये इस ब्रह्मांड में कितनी सारी शक्तियां हैं, अच्छी हो बुरी हो, पता नहीं कैसी शक्तियां हो। अच्छी शक्तियों को भी ज़रूरत पड़ती है माँ की ऊर्जा की, और जो बुरी शक्तियां होती है उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से वो माँ की उस ऊर्जा को लेके, उन मंत्र जप को लेके वो उनकी मुक्ति के पद में जो है अग्रसर हो जाए। तो इसीलिए हम लोग जब श्री विद्या में माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था महागणपति के बारे में, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। वो सारे विघ्नों को हर देते हैं कि बाधा विघ्न कुछ ना आए। लेकिन जब हम माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा पाठ करते हैं, महागणपति के बाद हम जो है कामेश्वर भैरव जी की भी पूजा करते हैं, उनको इन्वॉक करते हैं, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी की पतिदेव है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कामेश्वर भैरव को इन्वॉक करना, क्योंकि हम जब साधना करते हैं, मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमें घेर के रखती है, बहुत सारी अदृश्य शक्ति, उनको भी हमारी जो साधना का फल है, जप है, तप है, उनको चुराने के लिए, वो शक्ति को छीनने के लिए वो लोग भी तत्पर रहते हैं। क्योंकि हम एक चीज़ है, हम इंसान है, हम सबसे ज़्यादा अगर सौभाग्यशाली है ना तो हम ही है, क्योंकि हमको इस पृथ्वी में हम लोग आते हैं, हम लोग माता पिता की, शिव शक्ति की पूजा पाठ कर सकते हैं, शक्ति को अपने अंदर स्थापना कर सकते हैं। स्थापना कैसे करेंगे? मेडिटेशन के ज़रिए, मंत्र जप के ज़रिए। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, भले ही वो शक्तियां हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, या फिर वो बहुत पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन हर किसी को ये पूजा पाठ का जो है ना, ये जो है सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि हम ही को मिलता है। क्योंकि इंसान को ही जितना इंसान की जिंदगी एक ऐसी है, जन्म ही ऐसी है कि हम पूजा पाठ, भक्ति, तप, अर्चना करके जो है हम जो है भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। तो वो शक्तियाँ आपकी साधना को छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए
कामेश्वर भैरव जो श्री विद्या में एक बहुत रक्षक के रूप में आते हैं, जो हम साधकों को, जो माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा पाठ अर्चना मेडिटेशन करते हैं, उनको एक रक्षा कवच देते हैं, ताकि हमारी जो साधना है, हमारी साधना चोरी ना हो, हमारी साधना को कोई छीन ना सके, और इस साधना की सारी बेनिफिट जो है हमें ही मिले। माता की साधना की बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिले। तो ये है कामेश्वर भैरव जी की इम्पोर्टेंस श्री विद्या की। जैसे कि हमको श्री विद्या की कोई भी मंत्र का हम लोगों को दीक्षा मिलते हैं, हम लोग श्री विद्या में प्रवेश करते हैं, तो हमारी श्री विद्या में एक इट्स लाइक टेक्स्ट बुक में कैसे होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर होते हैं ना, तो इसीलिए माता को जब हम इन्वॉक करते हैं, बहुत सारी डिटेल्स को भी हमें इन्वॉक करना पड़ता है। हम लोग गुरु परंपरा के जरिए श्री विद्या में हमारी गुरु दीक्षा होती है, तो सबसे पहले हम लोगों को गुरु को इन्वॉक करना पड़ता है, गुरु की आशीर्वाद लेना पड़ता है, हमारी गुरु परंपरा को जिसमें आते हैं हमारे जो है दिव्य गुरु कौन है? शिव और पार्वती है, जिन्होंने हमें श्री विद्या के बारे में बताया है। कैसे बताया है? तंत्र के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सिर्फ उसमें शिव जी कभी पार्वती जी को बताते हैं, पार्वती माँ शिव जी को बताते हैं, सुनते हैं, कन्वर्सेशन के रूप में जो है तंत्र की बुक्स में श्री विद्या के बारे में बताया गया है। लोग बोलते हैं तंत्र कर देंगे, तंत्र ये है, अरे बाबा तंत्र ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पहले तो जानो तंत्र क्या है। तंत्र है हमारे शिव शक्ति की मुख की वाणी, वही तंत्र है। और उन्होंने ये वाणी, ये कन्वर्सेशन के थ्रू ये चीज़ को हमें क्यों दिया? ताकि हम कलयुगी इंसान, उनके बच्चे इस कलयुग में आए। कलयुग क्या, हर उस जमाने में ही दिया था, बहुत सारे युग है। उनके बच्चे जो इस पृथ्वी में है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी आए और खुशियाँ, मैटेरियलिस्टिक हर एक चीज़ आए, सिद्धियाँ मिले, हर एक चीज़ मिले, और सारी चीज़ों को भोग करने की बाद जो है वो जो है मोक्ष की प्राप्ति भी करे। इसी वजह से जो हमारे दिव्य गुरु है शिव पार्वती है, उसके बाद जो है हमारी मानव गुरु है, उसके बाद सिद्ध गुरुज आते हैं, सिद्ध गुरु के बाद जो है हमारी मानव गुरु आते हैं, जिनके थ्रू आपको दीक्षा मिलती है। वो जो परंपरा है हमारे मानव गुरु की, इनके थ्रू इनको मिला, इनके थ्रू इनको, ऐसे एक जो चेन है। और जो हमारे लास्ट गुरु है, जिनके थ्रू हमको डायरेक्टली दीक्षा मिलती है, उनको सब मानव गुरु को भी प्रणाम करते हैं। ये श्री विद्या में गुरु को सबसे पहले इन्वोक करना पड़ता है, क्योंकि जो है कि गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो है महागणपति की, जो मैंने पूरी आपको एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बाधा विघ्न निवारण करने के लिए महागणपति को बुलाना पड़ता है। उसके बाद हमें कामेश्वर भैरव को इन्वोक करना पड़ता है कि हे कामेश्वर भैरव, हम माता की साधना करने वाले हैं, अभी साधना करने वाले हैं, और साधना जो है करने के लिए हमें एक रक्षा कवच दीजिए, ताकि हमारी जो साधना है वो साधना जो है कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना पाए, और मेरी जो साधना है वो सुरक्षित रहे, और ये साधना की सारे फल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिले। यही है कामेश्वर भैरव जी का इम्पोर्टेंस श्री विद्या में। कामेश्वर भैरव का जो स्वरूप है वो बहुत 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 ही खूबसूरत है, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उनके साथ रहती है। कामेश्वर भैरव ने तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अपनी नाभि में बिठाया है, तो इतना खूबसूरत सा स्वरूप है। हम भक्तों को क्या मिलता है? रक्षा मिलता है। जब हम श्री विद्या में शिव और शक्ति, श्री विद्या का मतलब क्या है? शिव शक्ति को पूजा अर्चना करना, उनको इन्वोक करना, उनको मेडिटेशन करना, वही है श्री विद्या। जब हम श्री विद्या में कामेश्वर भैरव के साथ साथ माँ त्रिपुरा सुंदरी की भी पूजा करते हैं, तो हमारी साधना की तो रक्षा करते ही है कामेश्वर भैरव, लेकिन साथ साथ हमें ज़िंदगी के हर पहलू में हमें रक्षा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ में हम लोगों को एक प्रोटेक्शन शील्ड देते हैं, कि हम जो साधक है साधक को हमेशा रक्षा कवच प्रदान करते हैं, ताकि हम
जो है सुरक्षित रहे और साथ साथ स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ने के लिए जितनी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो प्रोटेक्शन देती है। और मेडिटेशन के पहले हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो दिल दिमाग चित्त है वो चित्त जो है वो जो है एक जगह पे फोकस रहे। कहाँ पे फोकस रहे? माँ पे फोकस रहे। तो इसीलिए हमारे मन को भी वो काबू में लेके आते हैं और जो है माँ पे फोकस करने पे भी हेल्प करते हैं। और हमारे अंदर बहुत सारे डर रहता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी बहुत डर रहता है और संसार में ज़िंदगी को जीने में भी बहुत सारे भय होते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है। और साथ साथ भक्ति के जो हमारी फील्ड है उसमें भी बहुत सारी भय होती है। हर तरीके की जो भय है, फियर है, वो सारी फियर को जो है वो ख़त्म कर देते हैं और हमें जो है हम साधकों को निर्भय बना देते हैं। यही है कामेश्वर भैरव जी की जो है इम्पोर्टेंस श्री विद्या में। श्री विद्या में कामेश्वर भैरव और महात्रिपुर सुंदरी को एक साथ पूजते हैं, नमन करते हैं। इनफैक्ट कामेश्वर भैरव को जो आप इन्वोक करने के बाद ही जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, जप है, साधना है वो कंप्लीट होती है। उनके बिना कोई भी साधना जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कामेश्वर भैरव को पहले इन्वोक करना पड़ेगा। और कामेश्वर भैरव की पूजा कैसे की जाती है? सेम चीज़ है, माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ एक ही साथ की जाती है, पहले की जाती है। तो हम कामेश्वर भैरव जी की जो अगर चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, शिवलिंग है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो आपके पास श्री यंत्र है ना, तो कामेश्वर भैरव जी तो माता के साथ श्री यंत्र में विराजमान ही है, तो उसी में आप पूजा पाठ जो है कामेश्वर भैरव की कर सकते हो, पुष्प से कर सकते हो हर चीज़। उसी तरीके जैसे माँ को आप पूजा करते हो, कामेश्वर भैरव जी को भी आप पूजा कर सकते हो। और कामेश्वर भैरव जी का जो मंत्र है उसके लिए भी आपको गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ती है। गुरु दीक्षा मतलब आप श्री विद्या में जब माता की दीक्षा लेते हो तो उसी टाइम पे आपको कामेश्वर भैरव का भी दीक्षा दिया जाता है, ताकि आप जो पूरा जो प्रोसेस है माता को इन्वोक करने की, साधना करने की, वो पूरा हो जाए। फिर भी अगर आप लोग में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत इच्छुक है वो कामेश्वर भैरव जी का मंत्र जानने के लिए और उनके पास कोई गुरु भी नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कामेश्वर भैरव जी का मंत्र बताऊंगी और इसमें आप बोलेंगे कि बिना गुरु दीक्षा के कैसे पूजा पाठ हम कर सकते हैं। जी, उसमें भी एक विधि है। जब तक आप गुरु, कई दफ़ा जो है गुरु मिलते नहीं है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप शिव और पार्वती को गुरु मान के जो है आप अपनी साधना शुरू कर सकते हो, क्योंकि और माता की इच्छा होगी, शिव जी की इच्छा होगी तो आपको गुरु भी अवश्य मिलेंगे। तब तक क्या आप माता की या फिर पिता की शिव शक्ति की पूजा पाठ अर्चना नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि वो मंत्र मैं बताऊं या फिर वो विधि बताऊं, पूजन विधि, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं श्री विद्या में फर्स्ट लेवल में किस तरीके से पूजा पाठ अर्चना किया जाता है वो विधि भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अब मेरा खडमाला का जो सीरीज़ है वो भी चल रहा है। अगर आप लोग मुझसे खडमाला सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में खडमाला टाइप कीजिए, इंद्रानी तालुकदार, और प्लेलिस्ट में खडमाला की सीरीज़ में जाइए तो आपको ज़रूर से मिलेगा और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि खडमाला क्या है, श्री यंत्र में कौन सी देवियाँ कहाँ है और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहाँ है। अभी तो मैंने 5 एपिसोड तक भी बनाया है, आगे की एपिसोड आने वाला है। तो श्री विद्या के स्टूडेंट्स को श्री यंत्र के बारे में जानना अनिवार्य है, खडमाला के बारे में जानना अनिवार्य है, ललिता सहस्त्रनाम त्रिशदी के बारे में जानना अनिवार्य है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊंगी। आज मैंने बता दिया कि कामेश्वर भैरव जी का क्या इंपॉर्टेंस है श्री विद्या में और उनको कैसे इन्वोक किया जाता है। मंत्र नहीं बताया, अगर मंत्र आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ ललिता अंबिका। अगर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ ललिता अंबिका।